के बाहर आ जाओ, कुर्सी पे नहीं बैठना है। जब तक कि तुम्हारी टांगे चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, तो अपने घुटनों के बाहर बैठो। बोलो, खुदाबंद मुझे इस्तेमाल कर, मेरे घराने समेत, मेरे फाइनेंस समेत मुझे इस्तेमाल कर। आज मैं अपनी जिंदगी समर्पित करता हूं तेरे आगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी स्पिरिट से, अपनी अनॉइंटिंग से आज भरे। उससे पहले एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? आपको ये बात आप सीख चुके हैं अगर आप खामरा चर्च को फॉलो करते हैं, कि आपकी लाइफ की बरकत आपकी प्रेयर से नहीं आती है, आपका परमेश्वर की मर्जी में जीना इससे आती है। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया कि परमेश्वर मूसा से बात करेगा, मूसा हारून से बात करेगा, हारून राजा से बात करेगा, पब्लिक से बात करेगा, और जो कुछ परमेश्वर कहेगा ये लोग उसकी सुनेंगे और बरकत को पाएंगे। हाँ या ना? पौलुस ने क्या कहा? एक कलीसिया को पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किसके सहित? महिमा सहित के बेइज्जती सहित। कई बार आपको 10,000 यूरो की जरूरत है तो मिल तो जाते हैं, लेकिन बेइज्जती होती है। यार तू फिर आ गया मंगन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारी हर घटी को मैं महिमा सहित। किसको बोला? उस कलीसिया को बोला जो कलीसिया अपनी घटी में भी पौलुस के मिशनरी कामों में उसका साथ देती थी। सारे क्रिश्चियंस को यह वचन नहीं बोला गया। इमेजिन करो, कनान में होते हुए भी कोई गरीब हो सकता है, यूरोप में होकर भी लोग गरीब हो सकते हैं, इंग्लैंड में होकर भी गरीबी का श्राप आपकी लाइफ पर काम कर सकता है। अगर आप ये बात अब तक नहीं समझे कि आप लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, सिर्फ पास्टर्स, प्रेरित, इवेंजलिस्ट नहीं, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए यहोशू ने कहा था, तुम लोग चुन लो किसकी सेवा करोगे, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्या किसको बोला उसने? 70 प्रधानों को बोला? नो, पूरी पब्लिक को उसने एड्रेस किया। आज क्रिश्चियंस अपने घरों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सेहत में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर की सेवकाई का ग्रेस नहीं है। आप परमेश्वर की सेवकाई में नहीं हो। आपको लगता है कि पास्टर सेवा करेगा, मैं सिर्फ चर्च जाऊंगा उसको सिरदर्दी देने के लिए कि पास्टर साहब इस हफ्ते आप मेरे घर क्यों नहीं आए, आपने मेरा फोन पिक क्यों नहीं किया। और यही वजह है कलीसिया आशीष कमाने की बजाय श्राप कमा रही है और स्ट्रगल कर रही है। क्या आपको कोई फर्क लगता है? आपका पड़ोसी जो मसीह में नहीं है उसकी लाइफ के संघर्ष आपकी लाइफ से कम है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना? नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें दूसरी कौमों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुझे दूसरों से उत्तम बनाऊंगा, मैं तुम्हारे रास्तों को साफ करूंगा, मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, मैं तुम्हें उत्तम तेल दूंगा, तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। लेकिन क्या हम सेवा कर रहे हैं या नहीं? अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रकार की सेवकाई में नहीं हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को हमें ब्लेस करने का कोई भी रीजन नहीं है। आपकी प्रेयर से आप सिर्फ ब्लेस नहीं होते, मैं आपको फिर बता रहा हूं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स आर अनआंसर्ड, वो आंसर्स नहीं लेके आती। रीजन रॉन्ग प्लेटफॉर्म से की गई हैं, रॉन्ग पोजीशन से की गई हैं। जब मेरी लाइफ का मकसद परमेश्वर की महिमा करना होगा कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, मैं तेरे
क्रूसेड्स को स्पॉन्सर करूंगा, मैं तेरे कामों को स्पॉन्सर करूंगा, प्रभु मेरी लाइफ में ये काम कर, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पैसा इसलिए चाहिए मेरी बेटी की अच्छी शादी हो सके, मुझे पैसा इसलिए चाहिए कि मैं रेंटल हाउस से बाहर निकलकर अपना घर खरीद सकूं, मुझे पैसा इसलिए चाहिए ताकि मेरा बेटा बेटी अच्छी तरह से पढ़ सके, अच्छे कॉलेज में जा सके। लेकिन परमेश्वर की महिमा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इसीलिए आपकी सिरदर्दी, परमेश्वर की सिरदर्दी अभी तक नहीं है। आप जानते हैं जिस यूरोप में आप बैठे हैं, यहां पहला प्रचार पतरस के द्वारा पहुंचा था। जब 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, तो बाइबल कहती है इस इलाके के लोग भी उस भीड़ में मौजूद थे, जो ये देख रहे थे कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद आपके इस यूरोप में जो प्रचार पहुंचा वो पौलुस के द्वारा पहुंचा। पौलुस ने प्रीच किया और बाइबल कहती है पौलुस ने क्या कहा। उसने कहा, मैं और मेरे बाकी सब साथी तुम्हारी ऊपर भार डाल सकते थे, कलीसिया से अपना खर्चा निकाल सकते थे, पर मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना, यहूदियों के लिए यहूदी बना, ताकि बहुत से लोगों को खींच लेके आ सकूं। हालेलुया। कहते जब मैं यहूदियों के पास गया, मैं यहूदियों के जैसा बना ताकि यहूदियों को खींच लेके आऊं। मैंने चर्च के ऊपर भार नहीं डाला, मैंने तुम्हारे से तनख्वाह नहीं ली, मैंने टेंट सिल के अपने और अपने साथियों के पेट को पाला ताकि सुसमाचार के काम में बढ़ती हो सके। अगर आज आप यूरोप में देखेंगे तो बहुत हाई परसेंटेज लोग क्रिश्चियंस हैं, और वो बीज पौलुस के द्वारा और पतरस के द्वारा डाला गया था। हालेलुया। आज कलीसिया ब्लेस क्यों नहीं है? आज कलीसिया संघर्ष क्यों कर रही है? आज आपकी फैमिली और अन्य जातियों की फैमिलीज में उनके संघर्ष में कोई फर्क नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि हम अपना पहला मकसद भूल चुके हैं, परमेश्वर की महिमा करना, उसकी सेवा करना, उसके सुसमाचार के कामों में पूरा सहयोग करना और खुद लगना। हालेलुया। इस मीटिंग के बाद ब्लेस्ड होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये बात समझ जाएंगे कि आपकी प्रेयर्स ब्लेसिंग को लेके नहीं आएंगी। परमेश्वर की योजना के नीचे जब आप उसकी ग्लोरी के लिए जीना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे। जब आपकी लाइफ परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेट हो जाएगी और आप सेवा के लिए अपनी लाइफ, अपना परिवार, अपना फाइनेंस परमेश्वर को दे देंगे, आपको ब्लेसिंग मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां जाएंगे ब्लेसिंग आपका पीछा करेगी। कोई काम आपका विफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। खुदा का काम करना आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी, आपके पास्टर की नहीं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जितने पास्टर्स यूरोप में प्रीच कर रहे हैं, जितने पास्टर्स यूके में प्रीच कर रहे हैं, वो पंजाबी में प्रीच मत करें, वो इंग्लिश में प्रीच करें, वो इटली में प्रीच करें, वो इटालियन में प्रीच करें, वो डच में प्रीच करें, और पंजाबी ट्रांसलेशन करें, ना कि पंजाबी में प्रीच करें। वो क्यों? आपके चर्च में 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, जिसमें से 27 ऑलरेडी क्रिश्चियंस हैं, और उनको लगता है आज हम संडे सरमन सुनने के लिए जाएंगे, बरकत लेने के लिए जाएंगे। और ये सबसे घटिया रॉन्ग मेंटेलिटी है क्रिश्चियन की, कि जब वो कुछ लेने के लिए चर्च में जाता है, अभी भी लेना है आपको। जीसस क्राइस्ट आपको मिल चुके, उसके कोड़े उसने आपके लिए खा लिए, ब्लड दे दिया, अभी भी आपको कुछ चाहिए, और यही कारण है हम खाली। परमेश्वर ने मुझसे कहा, और जितने यहां पे मेरे स्पिरिचुअल सन्स मैं उनको बोल रहा हूं, जब तुम अपनी चर्च में प्रीच करो, इटालियन में प्रीच करो, इंग्लिश में प्रीच करो, डच, अगर तुम जर्मनी में हो डच में प्रीच करो, उनकी भाषा में प्रीच करो। पंजाबियों को क्या करेंगे? नो, पंजाबी, तुम पंजाबी लोग बिलीवर नहीं हो, सहकर्मी हो, इस चर्च के साथी हो, हमारे सहकर्मी हो। आप जहां हो, आपको क्या लगता है? आप कोई इत्तेफाक से हो? अगर परमेश्वर ने आपको पंजाब से यहां भेजा, इंडिया से यहां भेजा, आपको क्या लगता है? आप इत्तेफाक से हो?
क्या आप नहीं जानते आप जगत की ज्योति हो? क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको कहा कि तुम जहां होगे लोग तुम्हारे कारण ज्योति पाएंगे, अगुवाई पाएंगे, चंगियाई पाएंगे? तुम पृथ्वी के नमक हो, क्या तुम नहीं जानते? अगर तुम पृथ्वी के नमक हो तो प्रिजर्वर की तरह काम क्यों नहीं करते? अपने पास्टर को बोलो, अगर तुम 30 लोग हो चर्च में, कि पास्टर साहब आज से हम सुसमाचार सुनाएंगे, इटालियन लोगों के पास जाएंगे, हम आप जिस भी देश में उन देश के लोगों के पास जाएंगे, आप चर्च में इंग्लिश में सर्विस करो, आप इटालियन में प्रीच करो, आप डच में प्रीच करो, हम लोगों को बचाएंगे। आप सहकर्मी हो आज से। जितनी पंजाबी चर्चेस है ना, और ये बात को फॉलो करेंगी, आप उस चर्च के, जिस चर्च के मेंबर हो, आप सहकर्मी हो, आप उनके साथ काम करेंगे इस देश को बचाने के लिए, अपने यूरोप को बचाने के लिए। जिस देश से आप आए उस देश को बचाने के लिए आप काम करोगे। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, आने वाले समय में मैं आपको बोल रहा हूं, पंजाबी क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन, मैं बोल रहा हूं जितने इस काम में परमेश्वर का साथ देंगे, मैं आपको बोल रहा हूं यहां की गवर्नमेंट्स आपका फेवर करेगी। मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो, 2 लोग होंगे सेम देश के, सेम स्टेट के, पड़ोसी होंगे, लेकिन आप पे ऊपर बरकत होगी, दूसरे पे नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे स्पेशल कहा कि इन लोगों को बोलना है कि मत प्रीच करो पंजाबी में। वो 30 लोग बचाए जा चुके हैं, वो तो बचे हुए हैं, उनको क्या बचा रहे हो? उनको शामिल करो, उनको शामिल करो। चलो आओ, हम 30 हैं, आओ प्रीच करें, चलो आओ हम निकलते हैं, चलो आओ हम जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज वो समय नहीं है कि आप लोग चौक पे खड़े होकर प्रीच करें, कोई नहीं सुन रहा। टिकटॉक पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ। वो चौक में आपको इग्नोर कर सकते हैं, बाथरूम में बैठा भी टिकटॉक पूरी देखेगा आपकी। हाँ या ना? वो प्रीच करो, वो टेस्टिमनीज उनकी लैंग्वेज में बताओ, इटालियन में बताओ, इंग्लिश में बताओ, उनकी भाषा में बताओ, फ्रेंच में बताओ, स्पेनिश में बताओ। वो टेस्टिमनीज को अपलोड करो, इंटरनेट पे जाओ, काम करो, अपने पास्टर्स का साथ दो। आप साथ देंगे, हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। 2005-6 में ही, 7 में ही मैंने चर्च बनाने का फैसला कर लिया। मैंने कहा हम चर्च बनाएंगे, चर्च बनाने का फैसला कर लिया, जगह डिसाइड हो गई, नक्शा डिसाइड हो गया। आपको मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? अभी तू चर्च नहीं बनाएगा। एक पास्टर होने के नाते एक 2000 लोगों की चर्च बनाना मेरे लिए कंफर्टेबल था कि मैं आराम से बारिश से बचूं, धूप से बचूं, एसी चर्च हो। मैं बिजनेसमैन था, अमीर था, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने चर्च अभी नहीं बनाना है। चर्च का आइडिया कैंसिल हुआ। एक प्लॉट लिया, 7000 कैपेसिटी का, 1 साल में भर गया। अगला प्लॉट 5000 कैपेसिटी, फिर 15000, फिर 5 से 7 से 15, फिर 30, हॉल भरते गए। 8 साल में 7 जगहें चेंज की। आज जिस जगह मीटिंग होती है वो चर्च आधा किलोमीटर लंबी है। वो अगर आपको पिक्चर्स हैं वो चर्च की दिखाना। और ये आई थिंक जहां तक मेरी सर्च है, ये दुनिया की इकलौती चर्च है जो पिलरलेस होगी और इतनी बड़ी होगी। अगर दिखाते जाओ आगे 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 आगे, 80% कंप्लीट हो गई है। ये बैप्टिज्म हॉल दिखाया, यहां पर आप बपतिस्मा लिया करेंगे आकर। ओके, ये बैप्टिज्म हॉल है, बहुत बड़ा है ये। आई थिंक इससे 1000 फीट लंबा है टोटल चर्च। ओके, ये अंदर वाला हॉल है जहां पर आप बैठा करेंगे। 25,000 सीटर विदाउट पिलर, कोई पिलर नहीं नजर आएगा। यहां पिलर नजर आ रहे हैं, कोई पिलर नहीं। रीजन, परमेश्वर ने तब कहा कि नहीं बनाना है। अब मेरे पास इतना प्लेस है कि इस 25,000 लोग यहां बैठने के बाद 2.5 से 3 लाख लोग चर्च के बाहर मेन पंडाल में बैठ सकते हैं। अब मालूम परमेश्वर ने मुझे क्या कहा थोड़े दिन पहले? कि पंजाब को जाग लग चुका है। आप कर्ड को लगाते हो ना, दही को जाग लगाते हो, हाँ, वो पूरा कर्ड हो जाता है। परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य ऐसी स्त्री के समान है जिसने खमीर लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते पूरा आटा खमीर हो गया। और रीजन, एक ओबीडियंस। तब लोग टेंट चर्च को टेंट चर्च नहीं मानते थे, कहते चर्च होती है क्या, ये टेम्परेरी चर्च है, कहीं उड़ जाएगी, भाग जाएगी कहीं। आज हर मेगा चर्च पंजाब में टेंट चर्च लगाना चाहता है।
हर बंदा टेंट के नीचे आना चाहता है, हर बंदा टेंट चर्च लगाना चाहता है। क्यों? एक ओबीडियंस, जब आप एक ओबीडियंट व्यक्ति आपके परिवार में, आपकी चर्च में, आप एक अगर ओबीडियंस में आ जाए, लाखों को पीछे लगा सकता है, लाखों को खुदाबंद में लेके आ सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे खास तौर पे बताया कि किस तरह से लोगों को, रूहों को बचाना है। आप लोगों के ऊपर जो पहले से बचाए जा चुके हैं, आपको क्रूसेड करवाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए। जो लोग आप चर्चेस के मेंबर्स हैं, आपको चर्च में सुसमाचार को परमेश्वर के नाम में आगे लेके जाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर होनी चाहिए। आपके पास्टर्स लोकल भाषाओं में प्रीच करें ताकि वो लोग बचाए जा सकें। आमीन। आप देखना क्या होता है, आप देखना क्या होता है। आपकी चर्चेस छोटी पड़ने वाली हैं। आपकी चर्च की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, अगर आप 500 का हॉल लेंगे, 1000 होंगे लोग। आप 1000 का हॉल लेंगे, 2000 होंगे। आप देखना, आप देखना। हालेलुया। हालेलुया। हम उस एरिया में हैं जहां पौलुस ने काम किया। उसने कहा मैं तनख्वाह ले सकता हूं, मैं तुम पे बोझ डाल सकता हूं, कलीसिया मेरा घर चलाए, क्योंकि बाइबल कहती है जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जीविका, उसका पैसा, उसकी कमाई सुसमाचार से होनी चाहिए। पर कहता मैंने अपना जो अधिकार था उसे काम में ना लाके तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। हालेलुया। आज खामरा चर्च, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री मुझे कोई तनख्वाह नहीं देती। मेरा अपना प्रेस है, मेरा अपना प्रिंटिंग प्रेस है जो मुझे पैसा देता है। वो क्यों? ताकि मैं 100% एफर्ट, पैसा खुदा के कामों में लगा सकूं, और उसका रिजल्ट आपने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों को मालूम है कि अगर मैं 100 रुपीस भेज रहा हूं तो वो 100 का 100 जा रहा है, वो सुसमाचार के काम में जा रहा है, वो निकल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब चर्च में रिश्तेदार आए थे, हाँ, बिन बुलाए रिश्तेदार, तो वो भी चेक करके गए कि जो ये पुलपिट से बोलते हैं वही इनके पीछे है। अगर आपके विरोधी भी ये बात मान जाएं, जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कि इनमें ये कमी नहीं मिलेगी। जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तो परमेश्वर ने कहा कि अगर व्यभिचार और पैसे में तू सख्त होगा, मिनिस्ट्री नहीं हिलेगी कभी। आज चर्चेस गिरने का कारण क्या है? व्यभिचार। पास्टर्स की गिरने का मेजर कारण क्या है? व्यभिचार। दूसरा, पैसा। अगर इन चीजों में तू सख्त हुआ, सेवकाई बहुत आगे जाएगी। और मेरी चर्च में रूल था कि अगर तुमने व्यभिचार किया, तुम चाहे 20 साल से वहां पास्टर हो, तुम आउट होंगे, कोई माफी नहीं, वो पोजीशन कभी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें पैसे में चोरी हुई तो किसी डिपार्टमेंट में होगा, तुझे आउट किया जाएगा, तुझे सॉरी नहीं मिलेगी। और इस वजह से जब आप पर्सनल जिम्मेवारी लेते हैं कि परमेश्वर तेरी महिमा करने की मैं पर्सनल जिम्मेवारी लेता हूं, अपने कैरेक्टर से, अपनी लाइफ से, अपनी प्रेयर से मैं पर्सनल जिम्मेवारी के साथ तेरा काम करूंगा, खुदा आपको ब्लेस करता है। देखो फिर वो आपकी मैरिज किस तरह से ब्लेस करता है, फिर आप देखो किस तरह से वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करता है, फिर देखो किस तरह से आपको वो अच्छी सेहत के साथ ब्लेस करता है। क्या आपको लगता है कि आपको भिखारी की तरह मांगते मांगते 4 साल हो चुके, प्रभु मेरी सेहत को ठीक कर, आपको क्या लगता है वो आपकी प्रेयर नहीं सुन रहा? आपको क्या लगता है अगर वो आपको हील कर देगा उसके बाद खत्म हो जाएगी हीलिंग? बाइबल कहती तुमने मांगा पर पाया नहीं, अपनी महिमा के लिए मांगा, अपने व्यभिचार के लिए मांगा, अपने कंफर्ट के लिए मांगा, तुमने परमेश्वर के लिए नहीं मांगा। जब परमेश्वर तुम्हें अपने कामों में लगा हुआ देखेगा, जब परमेश्वर तुम्हें अपनी सेवा में लगा हुआ देखेगा, जब वो तुम्हें पर्सनल जिम्मेवारी लेता हुआ देखेगा, तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू के ऊपर, हर एक एंगल पे वो बरकत को डालेगा, अपनी निगाह रखेगा, अपने हाथ को रखेगा, अपना आत्मा वो तुम्हारे ऊपर रखेगा, सुरक्षा तुम्हें देगा। उसका वचन पूरा होगा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, उसका वचन पूरा होगा। लेकिन ये वचन पूरा नहीं हो रहा कि तू उसकी छाया में ठिकाना पाएगा, क्योंकि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में नहीं हैं।
वो छाया हुआ स्थान तो गर्लफ्रेंड ने चुरा लिया है, बॉयफ्रेंड ने चुरा लिया है, वो तो वाइन की बोतल ने चुरा ली है। वो छाया हुआ स्थान तो खत्म हो चुका है। वो छाया स्थान कहाँ है? कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। यशब, बैठने का मतलब है यशब, कि तुम्हें एक कुर्सी मिली है विश्वासी होने की, लेकिन जब तूने व्यभिचार देखा तुमने वो कुर्सी छोड़ दी। सुंदर औरत देखी, कुर्सी छोड़ दी। पैसा देखा, कुर्सी छोड़ दी। हर बंदा ईमानदार है जब तक उसको एक ऐसी ड्यूटी ना मिले जहां से वो पैसा चोरी कर सकता है। जब तुम्हें एक ऐसा काम मिले जहां तुम चोरी कर सकते हो, फिर भी तुम ईमानदार हो, फिर तुम ईमानदार हो। हर बंदा पवित्रताई में है जब तक उसको एक अच्छी लड़की प्रपोज नहीं करती, अच्छा लड़का नहीं मिलता व्यभिचार करने के लिए, शादी करने के लिए नहीं। हर बंदा पवित्रताई में। जैसे ही किसी ने अप्रोच की, पवित्रताई खत्म। तुम पवित्रताई में नहीं थे, तुम एक्टिंग कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी लाइफ, अपना फाइनेंस, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना गिफ्ट खुदावन के किंगडम में लगा दीजिए। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज आप लोगों के लिए, कभी फेल नहीं होगी, कभी फेल नहीं होगी, नेवर। आमीन। उसने कहा मैं यहूदियों के पास गया तो यहूदियों के जैसा बना। बाइबल कहती पौलुस गमलीएल के पैरों पर पढ़ाया गया। आज के जमाने में लगाओ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बेस्ट स्टूडेंट था वो, ऑक्सफोर्ड में बेस्ट स्टूडेंट था वो। पर जब परमेश्वर ने कहा पौलुस मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन यहूदियों में इस्तेमाल नहीं करूंगा, जहां तेरी पकड़ है, जहां तेरी पहुंच है, मैं तुझे अन्य जातियों में इस्तेमाल करूंगा। तुझे शून्य करूंगा पहले तुझे इस्तेमाल करने के लिए, तुझे जीरो करूंगा तुझे इस्तेमाल करने से पहले। और बाइबल कहती पौलुस ने अपना सब कुछ कूड़ा समझा, अपना कैरियर, अपनी जॉब, अपनी लाइफ, अपनी विल, अपने इमोशंस, और परमेश्वर की सेवकाई में लग गया। और 27 बुक्स नए नियम में से 14 पौलुस की पढ़ते हो आप, आधे से भी ज्यादा। आज यूरोप उसका डाला हुआ बीज है पौलुस का। परमेश्वर फिर से चाहता है आप लोग जिम्मेवारी उठाएं, आप लोग सेवकाई की जिम्मेवारी उठाएं, अपने पास्टर्स, अपनी सेवकाइयों के साथ एक मन होकर चलें, सुसमाचार के कामों को करें। आप सेम नहीं होंगे, कुछ भी आपके घराने का, आपके फाइनेंस का सेम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको सेवा करने का काम मिल जाएगा, एक मकसद मिल जाएगा, आप चर्च में लोगों की कमियां ढूंढने के लिए फिर नहीं आए, आप पास्टर्स को तंग करने के लिए नहीं आएंगे, आप हर वक्त मुझ पे प्रेयर कर दो, आप ये काम करने के लिए चर्च में नहीं आएंगे। फिर आपको मालूम होगा कि मुझे एक काम करना है, सुसमाचार को आगे लेके जाना है। फिर परमेश्वर जिम्मेवारी लेगा कि जो तेरी टांग दर्द कर रही है और इस सुसमाचार के काम में रुकावट बन रही है, वो आपको हील करेगा, उस टांग को हील करेगा। अगर आपका वो बच्चा है, उस बच्चे को वो छुएगा। अगर कोई नशे करने वाला है, उसको छुएगा। कोई बीमार फैमिली मेंबर है, उसको वो छुएगा। वो आपकी डिफिकल्टीज को दूर करेगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। और यही परमेश्वर चाहता है आप लोगों से। पहले कुरिन्थियों के वचन को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप इसे घर जाकर, इसका होमवर्क, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। उस वचन को आप लिखकर अपने घरों में लेके जाएंगे और उस पर मनन करेंगे कि परमेश्वर मुझे अब तुझे, तेरे लिए इस्तेमाल होना है। मुझे इस्तेमाल कर, मेरी अगुवाई कर, मुझे गाइड कर, मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। यूसुफ, दाऊद इतने छोटे थे कि बाइबल कहती है कि उनके मुंह से लाली झलकती थी। इतने छोटे थे वो, यंग थे वो।
और बाइबल कहती है मूसा 80 का था जब परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे बुलाया। तो इस हॉल में कोई इतना भी यंग नहीं है कि इस्तेमाल ना हो सके, और इतना भी बूढ़ा नहीं है कि इस्तेमाल ना हो सके। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 9 उसकी 6 से लेके पूरा 9 बाब आप घर जाके इसे पढ़ेंगे। ये वचन मैं आपको सुना चुका हूं, आप इसमें मनन करेंगे, आप जिम्मेवारी लेंगे। परमेश्वर में पर्सनल जिम्मेवारी लेता हूं तेरे वर्ड की, कि मेरे कारण कोई भी व्यक्ति तुझसे ठोकर नहीं खाएगा। इसकी 26 आयत और 27 आयत, मैं 27 आयत को पढ़ूंगा। पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। उसने कहा एज ए क्रिश्चियन जब मैं प्रीच करता हूं लोगों को, तो अपने शरीर को भी मारता कूटता और वश में लेके आता हूं। इसका मतलब पौलुस भी आपके जैसा और मेरे जैसा भी 2 आंखें 2 हाथ दिल रखने वाला मनुष्य था। उसको भी शैतान भरमाता होगा, शारीरिक अभिलाषाओं से उसके पास आता होगा, लेकिन उसने कहा मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं। मारने कूटने का मतलब क्या है? बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तू मेरे पीछे आना चाहता अपना क्रॉस तू रोज उठाएगा। रोज क्रॉस उठाने का मतलब क्या है? रोज क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। कि आपका बेस्ट टेलीविजन सीरियल आपके सामने है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए अंदर से कह रहा है, यह है अपने शरीर को मारना कूटना और वश में लाना। कि आपका विरोधी आपके सामने खड़ा है, आपका दिल करता है इसका मुंह तोड़ दूं मुक्का मार के, लेकिन उसको कंट्रोल रखना, अपने विरोधी को भी ब्लेस करना, मारना कूटना, अपने शरीर को वश में लेके आना। जब अपने शरीर को वश में लेके आएंगे, आपकी लाइफ आप देखेंगे आसान होगी। जो जिन चीजों में आप संघर्ष कर रहे थे वो चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने कुछ पास्टर्स को संघर्ष करने के लिए बुलाया है और कुछ को सक्सेसफुल होने के लिए बुलाया है? कुछ विश्वासियों को संघर्ष करने के लिए बुलाया और कुछ को बड़ी बड़ी गवाहियां देने के लिए बुलाया? नहीं। जब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ में सेट नहीं होते, अपने माइंड को सेट नहीं करते, अपने स्पिरिट को सेट नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। 12 साल की लहू बहने वाली औरत अगर बेचारी बन के घर में बैठी रहती कि परमेश्वर जब यहां से कहीं से निकलेंगे मेरे घर के पास से, तो बहन मुझे बताना, मैं जरूर जाऊंगी छूने के लिए। लेकिन जब उसे मालूम था कि जीसस क्राइस्ट को छूना आसान नहीं है, वो दूर है, वो मुश्किल है, लेकिन बाइबल कहती फिर भी वो निकली। उसी तरह से परमेश्वर का काम करना कभी भी आसान नहीं होता। अंधा जब बाइबल कहती है जब परमेश्वर उसके पास आए तो चिल्लाने लगा, परमेश्वर ने इग्नोर किया और चिल्लाया, जब तक परमेश्वर ने उसकी आवाज को नहीं सुना। वो स्पिरिचुअली भी पोजीशन में था कि परमेश्वर अब मैं ये भीख नहीं मांगूंगा, तू ही मुझे छुएगा, चंगा करेगा। और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो अपना कपड़ा फेंक कर, बाइबल कहती वो उठा था। वो कपड़ा जो भीख मांगने का सर्टिफिकेट था, फेंक कर उठा, जेब में डाल के नहीं उठा कि चलो जेब में डाल के चलते हैं, जीसस क्राइस्ट ने चंगा नहीं किया तो फिर से भीख मांग लेंगे। मन बना चुका था, स्पिरिचुअली पोजीशन में आ चुका था कि परमेश्वर मैं आज से तेरा बेटा हूं, राजकुमार बन चुका हूं, भीख नहीं मांगूंगा। पुकारता रहा परमेश्वर को। स्पिरिचुअली पोजीशन, फिजिकली पोजीशन। आज स्पिरिचुअली क्या पोजीशन में है हम? अनकन्फेस्ड सिन, हेट्रेड, माफ ना करना अपने रिश्तेदारों को, उन लोगों को जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया। इसका मतलब आप स्पिरिचुअली पोजीशन में नहीं। फिजिकली पोजीशन कि वो वहां था जहां जीसस क्राइस्ट फिजिकली अवेलेबल थे। आज लोगों की पोजीशन कहां है? क्या आप चर्च में हैं? जीसस ने कहा वो चर्च में लगाए जाएंगे, वे उसके भवन में रोपे जाएंगे और बढ़ाए जाएंगे। क्या आप किसी भवन में लगे हुए हैं कि नहीं? क्योंकि एक विश्वासी की जगह एक भवन में है परमेश्वर के। जो ये कह रहा है कि मैं ऑनलाइन देख लेता हूं, जो ये कह रहा है कि नहीं जी मैं तो चर्च से फेडअप हो चुका हूं, आपको वचन पढ़ना चाहिए। जो बाइबल कहती, पौलुस कहता है कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार हफ्ते के पहले दिन इकट्ठा होना ना छोड़ें। आपका मेंटर कभी परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर नहीं। कलीसिया कभी परफेक्ट नहीं है क्योंकि जिस दिन आपने कलीसिया में कदम रखा था वो परफेक्ट नहीं रही। हालेलुया, वो परफेक्ट नहीं रही।
लेकिन बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के साथ एक मन रहो और उसके बाद सुसमाचार के काम को करो। क्या आपके बच्चे सुसमाचार की टीम में हैं? क्या आपके बच्चे क्वायर में हैं? क्या आपके बच्चे क्लीनिंग टीम में हैं? क्या आपके बच्चे सेवकाई के किसी ना किसी हिस्से में हैं या नहीं? बाइबल कहती है अब जब छोटे हैं तो उनको उस राह पे लगाओ जिन पर आप उन्हें देखना चाहते हैं। अगर उन्हें चर्च में दरी बिछानी नहीं आती, उन्हें कुर्सी लगानी नहीं आती, साउंड लगाना नहीं आता, जब वो बड़े हो जाएंगे कभी प्रीच नहीं कर पाएंगे जब तक वो नीचे से शुरू नहीं करेंगे। तो हालेलुया। आज मेरे चर्च में जो आने वाले बिलीवर हैं वो बोलते हैं कि मैं फलाने पिंड से आया, मैं अच्छा वो पिंड च मैं गया, गलियां च सुसमाचार लेके, पोस्टर्स लेके, पम्फलेट लेके, और ऐसा नहीं कि हाँ मुझे कहीं पहुंचना है तो मैं ये काम करूंगा, मैं गलियों में जाऊंगा इमोशनल होके मैं काम कर, कुछ ऐसा नहीं था। दिल से, आनंद से, गली गली, पंजाब का गांव गांव खुद गया हूं मैं, एक एक घर में गया हूं। हालेलुया। आनंदित होके, मुझे मालूम था कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मेरे रास्तों को वो साफ कर रहा है। मैं इतना बड़ा हूं जितना लोग सोच भी नहीं सकते। उनकी सोच से परे, उनकी इमेजिनेशन से परे परमेश्वर ने मुझे ग्रो किया है पंजाब में, इंडिया में, कि जब आप अपना पूरा परमेश्वर को दे देंगे वो अपना पूरा आपको दे देंगे। आप कुछ कुछ रख छोड़ेंगे, वो भी कुछ कुछ रख छोड़ेगा। उसने कहा जो तू मेरे लिए देगा बोएगा वो तू काटेगा। आमीन। मैं क्रूसेड्स करवाता था, मीटिंग्स करवाता था, कभी पैसे की ढिलाई नहीं बरती, खाली कर देता था सब कुछ, तन मन धन सब खत्म, निशावर कर देता था। परमेश्वर भरता था मेरे को, फिल करता था मेरे को। उसकी सप्लाई कभी खत्म नहीं हुई, उसके हेवन की सप्लाई अब तक जारी है। डिमांड्स बढ़ चुकी हैं, सप्लाई भी बढ़ चुकी है। हालेलुया। आप इमेजिन करो इतना बड़ा चर्च और कर्जे से रहित बनाना, बिना लोन के बनाना, साथ में सुसमाचार के काम को भी करना, 400 लोगों के स्टाफ को संभालना, यह आसान नहीं था। आप तैयार हैं सेवा करने के लिए, जिम्मेवारी संभालने के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए उनको डिजाइन करो। आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कौन सा म्यूजिक में जा सकता है, कौन सा सुसमाचार में जा सकता है, कौन सा मीडिया टीम में जा सकता है, कौन सा अकाउंट डिपार्टमेंट में जा सकता है। आपके घर का हर एक मेंबर चर्च की किसी ना किसी प्रकार की सेवकाई में लगा होना चाहिए। हर मेंबर, बूढ़े से लेके जवान से लेके बच्चे तक, हर एक के लिए प्लान आपके पास होना चाहिए। आपको क्या लगता है परमेश्वर फिर क्या करेगा? अब क्या लगता है आपको? आपका हर एक जन, तन, मन, धन जब प्रभु के लिए नशावर हो जाएगा, समर्पित, आपको क्या लगता है प्रभु क्या करेगा आपके लिए? आपको क्या लगता है? जो खुदा ये कहता है कि तुम मजदूर की मजदूरी को मत रखना, नहीं तो उसकी आह तेरे को लगेगी। आपको क्या लगता है कि आपकी मजदूरी को वो रखेगा? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत जो आप खुदा के लिए करोगे वो उसको रखेगा? जीसस ने साफ साफ कहा है, अगर तू मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता तेरी इज्जत करेगा, आदर करेगा। लाख लोग, लाख सरकारें, कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत को खत्म करने के लिए आएगा, लेकिन बुरी तरह से फेल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला यहोवा परमेश्वर है। आप लोगों की वोटिंग से नहीं चुने गए हो कि लोगों ने आज वोट कर दिया, आप खड़े हो गए, कल को वोट खींच लिया, आप गिर गए। आपको यहोवा ने खड़ा किया और सदा के लिए किया है। आमीन। ये ब्लेसिंग लेने का सबसे बड़ा तरीका है, खुदा के पास रहने का, इंश्योर्ड रहने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप लोग परमेश्वर के कामों में, उसकी सेवकाई में होने चाहिए, पर्सनल जिम्मेवारी के साथ। अगर बुरी एग्जाम्पल शैतान ने खड़ी की हैं तो अच्छी भी परमेश्वर खड़ी करेगा। आप उन अच्छी में आएंगे इन जीसस ने। आपके बच्चे पास्टर्स होंगे, लिख के ले लो मेरे पास। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो, परमेश्वर मैं और मेरा घराना तेरे काम करें, तेरी सेवा करें खुदावन, तेरे नाम में हम आगे बढ़े खुदावन।
मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज के बाद अगर आप इस आवाज को समझते हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है। अगर आप पास्टर्स हैं, आपकी प्रीचिंग आपकी लोकल भाषा में होनी चाहिए और ट्रांसलेशन पंजाबी में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए। और जो पंजाबी अपने लोग हैं, ये इस बात को समझें कि आप उस चर्च में सहकर्मी हैं, बिलीवर नहीं हैं। सहकर्मी हैं, कोवर्कर्स, साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं। आप भाई हैं, आप बहन हैं। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आत्मा से भर के प्रीच कीजिए। कहते लोग नहीं आते चर्च में, क्या लेने के लिए आएंगे चर्च में? तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तो लोग दूर दूर से भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। मैंने चर्च में लोगों को देखा है, हर संडे 4 घंटे की फ्लाइट को पकड़ के आते हुए। हर संडे 4 घंटे फ्लाइट, हर संडे। चर्च खत्म, शाम की फ्लाइट, तड़के घर। हर संडे फॉरेन से तो चलो आते हैं लोग हर संडे थर्सडे, लेकिन मैं लोकल भी बात कर रहा हूं, इंडिया की भी बात कर रहा हूं। हर संडे कोई फ्लाइट्स में, ट्रेन्स में। अगर आपके पास देने के लिए लोगों को है, वो डिलीवरेंस है, वो पावर है। पौलुस के हाथों से परमेश्वर क्यों काम दिखाता था, क्यों मिरेकल्स होते थे? क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहा था। और इसलिए परमेश्वर उसके, बाइबल कहती है, उसके हाथों से वो अनोखे चिन्ह और चमत्कारों को दिखाता था। आपके पास जब देने के लिए कुछ होगा, लोग आएंगे, कहीं से भी आएंगे, दूर से भी आ जाएंगे। आप बोलोगे मत आओ, फिर भी आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपके पास कुछ देने के लिए होना चाहिए। लोग बोलते हैं, पास्टर्स बोलते हैं, जब लोग हमारी चर्च में आते हैं, हीलिंग ले जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। क्योंकि हीलिंग के बाद आपके पास देने के लिए उनको कुछ नहीं है। क्योंकि हीलिंग के बाद आपको उनको टीचिंग देनी है, आपको उनको बताना है कि आगे क्या है, उसके आगे क्या है, उनको सेवकाई के लिए तैयार करना है। जब उनको इसका मकसद और इसका रिजल्ट नजर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में आपका पूरा घराना खुदा की सेवा में होगा। पूरा घराना, फुल हाउस। ये वो समय चला गया जब चर्च का पास्टर साहब आते थे, सरमन देते थे और चर्च सुनती थी, आमीन आमीन बोलती थी, चली जाती थी और जीवन में चेंज नहीं होता था। उनको विश्वास में रहना सिखाया था, विश्वास में बने रहो, मुसीबतों में बने रहो। क्यों? क्योंकि वो खुद सेवकाई नहीं करते थे, चर्च मेंबर्स खुद कुछ नहीं करते थे। आपको बाहर आना है अपनी बॉन्डेजेस से, अपने बंधनों से, अपने डिप्रेशन से, अपने एम्प्टीपन से, खालीपन से जो आपके स्पिरिट में जा चुका है। आपको खुदाबंद की सेवा में जाना पड़ेगा। आज लोग अपनी मैरिजेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपनी फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं हैं। देख लो अपने आप को जांच लो, जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं, क्योंकि आप लोग सेवकाई में नहीं हैं। एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग हैप्पी मैरिड लाइफ की, एक दूसरे बिलीवर्स के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। वो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन आप सेवकाई करना शुरू कर दो, वो एक्टिंग बंद हो जाएगी। आपके पास एक मकसद होगा, आपकी वाइफ के पास एक मकसद होगा। जब एक मकसद के तहत आप चलेंगे, आप फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। चीजें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाया करेंगी, खत्म हो जाया करेगी, क्योंकि आपके पास एक बिगर मकसद है, एक बड़ा मकसद है, खुदावंद की सेवकाई को करना। फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर कोई एक्टिंग करने की घरों में जरूरत नहीं पड़ेगी। शादियों में एक्टिंग करते हैं लोग, हस्बैंड वाइफ, ऐसा लगता है कि पक्के दोस्त हैं, लेकिन घर जाते ही जो दोस्ती खिलरती है, क्योंकि मकसद नहीं है। आपके पास मकसद होगा। मैंने कहा आप नहीं,
आपकी फैमिली का एक एक मेंबर खुदाबंद की सेवकाई में होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया। जब खामरा जब शुरुआत हुई मैंने कहा था कि तुम लोग बिलीवर नहीं हो, तुम लोग सहकर्मी हो, तुम लोग काम करोगे। आज कौन है जो फॉरेन की सब ब्रांचेस संभाल रहे हैं? उसी चर्च के बिलीवर्स थे। कौन है जो इंडिया के ब्रांचेस संभाल रहे हैं? कौन है जो सुसमाचार का काम कर रहे हैं? कौन है सरकारों के पास जाके मैसेज दे रहे हैं? सभी वो वही बिलीवर्स थे। आप लोग बड़े काम करोगे, आप लोग बड़े काम करोगे। आपके देश के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन एज ए क्रिश्चियन आपको जल्दी जानने वाले हैं। आपके पास्टर को जल्दी जानने वाले, आपको जल्दी जानने वाले। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। आपकी चर्च में लोग हीलिंग लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये मैं भी हीलिंग लेने के लिए ही गया था। लेकिन उसके बाद अपने पास रखें कि हीलिंग के बाद भी लोगों को क्या देना है। आमीन। क्योंकि उसके बाद भी एक लाइफ शुरू होती है। वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फेक्शन। सेवा के बिना कोई दुनिया का पैसा, ताकत, पहुंच, एंटरटेनमेंट, पहाड़ियां, कैसीनो कुछ नहीं दे, कोई नहीं दे सकता। वो सेवा से आते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो वो सेवा से ही आते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। आमीन। नहीं तो जीसस कभी ना बोलते 500 चेलों को। 500 लोग थे पहाड़ के ऊपर। जीसस ने कहा जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसने ये नहीं कहा क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करो, लोगों को ईसाई धर्म में लेके आओ, उनके धर्म को बदल दो। परमेश्वर ने कहा मेरी बातों को उन्हें मानना सिखाओ। जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे आप समझ जाएंगे क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये धार्मिकता है। अगर धर्म होता तो हम लड़ते, लेकिन ये धार्मिकता है। लोगों को पीछे लगाओ परमेश्वर के, ताकि वो अपनी लाइफ के मकसद को ढूंढ सकें, ब्लेस हो सकें, बीमारियों से निकल सकें, शैतान के चंगुलों से निकल सकें, एक ऐसी लाइफ जी सकें जिनके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, खुदावन से बात करो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। खुदावन आज से मैं अपने आप को, अपने घराने को, अपने फाइनेंस को तेरी सेवकाई के लिए समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद का आत्मा कह रहा है जो उसकी सेवकाई में जाएगा वो कभी भी अकेला दोबारा महसूस नहीं करेगा। वो आपके लोनलीपन को, अकेलेपन को दूर करेगा। वो आपका साथी बन के, कंपेनियन बन के, आपका पिता, अगुआ, आपका बाप बन के, आपका साथी बन के वो आपके साथ होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी।